So in today's lecture, we discuss trigonometry for SSC CGL. So how to solve trigonometric questions? So generally, where a student finds difficulty. Let's see. First one, there is a lot of formula in trigonometry. It is difficult to apply these formula within time limits. So there are chances of forgetting a formula, risk to apply a formula wrongly. So formula-based approach is time-consuming. So leave it. You will solve trigonometry without formula. Please also note down, please see this lecture at least 2-3 times to fully understand the approach, and I will guarantee you will solve at least 8-9 questions out of 10 questions in trigonometry. To get full quant syllabus on SSC CGL, you please visit this or you just type all this on Google, you will get your full course. So पहली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपकी तीन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा, और तीन इनके रिवर्सेज हैं। साइन का रिवर्स आपका कोशक है, कोशक थीटा, कोस का रिवर्स आपका सेकंड थीटा एंड टेन का रिवर्स आपका कोट थीटा। क्योंकि रिवर्सेज है आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोस थीटा एंड कोशक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा एंड कोट इज 1 बाई टेन। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है कि टेन थीटा को आप ये भी साइन बाई कोस थीटा भी लिख सकते हैं, सिमिलरली कोट को कोस बाई साइन। ये तीन आपकी बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। यू प्लीज पॉज द वीडियो एंड मेमोराइज दीज थ्री। सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। सो जनरली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से 5 टाइप के क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। इसमें एक लेंथी सा स्टेटमेंट आपको मिलेगा इस टाइप से, इससे आपको एक ट्रायंगल फॉर्म करना है और आपको क्वेश्चन सोल्व होगा। सेकंड में आपको वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन होगा इस टाइप से, आपको 4/3, 2, ये जो वैल्यूज गिवन है इन वैल्यूज को आपको ट्रायंगल में पुट करना है और यू विल सोल्व द क्वेश्चन। थर्ड आपका है एंगल बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें आपको एंगल्स का कुछ चेंजेस, कुछ रिलेशनशिप मिलेगा और उनको कुछ चेंजेस मॉडिफिकेशन करके आपको क्वेश्चन को सोल्व करना। फोर्थ में आपका है मैक्सिमम मिनिमम। इस टाइप से आपको स्टेटमेंट मिलेगी, उसको आपको मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड आउट करना होगा। फिफ्थ है कि इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। इस टाइप से आपको एक लेंथी सा इक्वेशन मिलेगा और पूछा जाएगा कि किसके इक्वल है 1, 2, 3 और 4। जनरली स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं कि जो फिफ्थ टाइप आपका इक्वेशन बेस्ड और जो सेकंड टाइप है जिसमें वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन है, ये सिमिलर आपको लगेगा, एक जैसा ही लगेगा आपको, ये जो इक्वेशन है और ये इक्वेशन। लेकिन यू कैन इजीली डिफरेंशिएट। इसमें आपको वैल्यू गिवन मिलेगा 4/3, 2 इस टाइप से, लेकिन जो इक्वेशन बेस्ड है इसमें आपको वैल्यू गिवन नहीं मिलेगा। सो फायदा क्या है ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने का? फायदा ये है कि आपको अगर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन पता लग गया, यू कैन इजीली अप्लाई द अप्रोच। कौन सी अप्रोच आप अप्लाई करेंगे? These are very simple approaches. We discuss these approaches in detail in this lecture. So first we go to the statement based questions. Let's see. Statement based questions में आपको इस टाइप से स्टेटमेंट मिलेगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके दो ट्रायंगल्स का यूज करके सोल्व होंगे, दैट इज 45-45 ट्रायंगल, 30-60 ट्रायंगल। सो 45-45 ट्रायंगल में आपका साइड्स की जो रेशियो होती है वो 1/√2 होती है, और जो 30-60 ट्रायंगल में साइड्स की जो रेशियो होती है 1/32 होती है, 1/32। 30-60 में क्या इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए, आपका जो 60 डिग्री का एंगल है इसके फ्रंट की जो साइड है उसको आप √3 लिखेंगे ऑलवेज। ज्यादातर स्टूडेंट यह मिस्टेक करते हैं, प्लीज नोट इट डाउन। सेकंड ये है कि 30-60 को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये यहाँ पे आपका 30 है लेकिन इसको आप 60 भी लिख सकते हैं और ये आपका 30 होगा। इन केस इसमें 60 के फ्रंट साइड कौन सा है, ये, इसको आप √3 लिखेंगे, ये 1 और ये 2। So let's solve certain questions based on this. So let's solve the first question. The angle of elevation of top of a tower 30 मीटर हाई, ये आपका टावर है AD, 30 मीटर हाइट है इसकी। So इसका टॉप जो है वो 2 एंगल सबटेंड करता है अपोजिट साइड्स पे, एक 45 और सेकंड 60। So इस साइड में सपोज कीजिए आपका 45 और ये 60 है। So इसमें क्या है कि दो ट्रायंगल्स आपके, लेफ्ट साइड की जो ट्रायंगल है ABD उस पे फोकस कीजिए आप, इस ट्रायंगल पे। इसमें क्या है कि 45-45 ट्रायंगल है, ये 45, ये 45। तो साइड्स क्या लिखेंगे 1/√2। So this will be 1, this will be 1, this will be √2। So इसको आप लिखेंगे, अगर ये सपोज कीजिए हम x की फॉर्म में लिखेंगे, अगर ये x मान लेते हैं आप, सपोज दिस इज x, दिस इज आल्सो x, so it will be √2x। सिमिलरली राइट साइड की ट्रायंगल है जो आपको रेड लाइंस में दिख रही है ADC, ये एक्चुअली आपके 30-60 ट्रायंगल है। 30-60 मींस ये आपका 60 गिवन है, ये 30 है। तो 60 के सामने की फ्रंट साइड को आप लिखेंगे √3। लेट मी चेंज द कलर, आप इसको लिखेंगे √3 और ये साइड हो गया आपकी 1 और ये हो गया आपका 2 विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रायंगल। सो इसमें आप जब भी आपकी दो ट्रायंगल्स हो, आप याद रखिए कि आप एक के लिए x यूज कर रहे हैं तो दूसरे के लिए आप y यूज करेंगे। सपोज ये आपका y है तो ये आपका √2y, दिस इज 2y। नाउ लेट्स सी।
व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये आपको फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, दीज अपोजिट पॉइंट्स ना बी एंड सी। सो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ऑब्वियस एक्स प्लस वाई। सो एक्स प्लस वाई कितना हुआ आपका एक्स वाई, तो आप ये साइड में फोकस कीजिए, जो आपकी हाइट है ए डी, दिस लाइन, इस लाइन पे आपको पता है ये 30 गिवन है आपका, 30 मीटर। और फर्स्ट ट्रायंगल से ये आपका फोकस कीजिए, एक्स मिला था हमें, और सेकंड ट्रायंगल से मिला था हमें √3y। सो क्योंकि ये एक ही साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए डी, तो हम तीनों को इक्वेट कर सकते हैं। सो यहाँ से आपकी x की वैल्यू होगी 30, इसको पुट कीजिए यहाँ पे, ये फाइंड आउट करना आपको, x की वैल्यू आपकी 30 है, प्लस y की वैल्यू कितना होगा आपका √3 को आप इस साइड ले गए, ये 30/√3। सो y की वैल्यू 30/√3, 30 आपका कॉमन, 1 + 1/√3 आपका आंसर। सो दिस इज योर this length. So now let's solve one more question. A man is standing on the bank of a river. Observe that angle subtended by a tree. ये आपका रिवर, सपोज कीजिए BD रिवर की विड्थ है। तो इस वन कॉर्नर, वन के किनारे पे आपका ए बी, ये जो ट्री है, ये ट्री का टॉप है, ये यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, मैन इज स्टैंडिंग हियर। सो इस पॉइंट पे ये टॉप ऑफ ट्री एंगल सबटेंड करता है, आपका गिवन है 60 डिग्री का एंगल, ये 60 है आपका। लेकिन आदमी यहाँ से मूव करके 36 मीटर सी पॉइंट पे आ जाता है, दैट इज गिवन 36 मीटर फ्रॉम द बैंक, एंड दिस एंगल बिकम्स नाउ 30। सो देखिए आप, जो स्मॉलर ट्रायंगल है, जो रेड लाइन में आपको दिख रही है ए बी डी, इस ट्रायंगल पे फोकस कीजिए आप, ये 30-60 ट्रायंगल आपका, ये 60 हो गया, ये 30 है। सो 60 के सामने की साइड आपकी, इसकी हेल्प से कितना होगा √3, ये होगा आपका 1 और ये होगा आपका 2। तो इसको x में लिखिए, आपको सपोज कीजिए आपका x है, तो ये आपका 2x और ये √3x हो गया आपका। लेट मी चेंज द कलर। अब लार्जर ट्रायंगल पे फोकस कीजिए आप, लार्जर ट्रायंगल ए बी सी पे, बड़ी वाली ट्रायंगल पे। तो इसमें क्या है, ये एंगल 30 है सी, ये टोटल एंगल कितना होगा 60। तो 60 के फ्रंट की साइड, लार्जर ट्रायंगल कंप्लीट साइड BC कितना होगा आपका √3 लिखेंगे आप 60 के सामने की साइड को इसकी हेल्प से। और ये साइड होगा आपका ए बी, जो 30 के सामने का साइड है, ए बी जो साइड है उसको लिखेंगे आप 1 और ये आपका 2। सो सेकंड ट्रायंगल के लिए मैंने बोला कि आप y यूज करेंगे, y, ये अगर y है तो ये √3y और ये 2y। नाउ व्हाट ब्रेड्थ आपको फाइंड आउट करना है रिवर का, विड्थ जो है x फाइंड आउट करना है। तो x कैसे फाइंड आउट करेंगे, x इज नथिंग बट √3y, टोटल डिस्टेंस है ना ये, √3y माइनस क्या है आपका 36, ये कंप्लीट डिस्टेंस को आपने ये माइनस कर दिया, तो ये बचा ना आपका x। और यहाँ से आप देखिए ए बी साइड से फर्स्ट ट्रायंगल जो है, फर्स्ट ट्रायंगल से हमें मिला ए बी साइड √3x, ये जो साइड है इस पे फोकस कीजिए, √3x मिला फर्स्ट, सेकंड से y। तो क्योंकि एक सेम साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप इसको इक्वल पुट कर सकते हैं। सो y की वैल्यू आपका यहाँ पे पुट कीजिए, x इज इक्वल टू √3 इंटू y की वैल्यू कितना आपका √3x। सो ये हुआ आपका x, √3x 3x माइनस 36, ये होगा 2x इज 36 और x बिल्कुल 18 इज योर आंसर। So width of the river is 18. So now let's go to the next slide. तो आप इजीली 45, 45 और 30-60 ट्रायंगल को याद रखिए। Easily you can solve all these questions within seconds. So practice a lot of questions like this. So now we go to the second type of questions. Let's discuss second type of questions. इसमें क्या होगा, आपको वैल्यूज गिवन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, इस टाइप से वैल्यू 10 का 4/3 है, तो इसमें आपको वैल्यूज का पुट करेंगे ट्रायंगल में, 4/3 कैसे पुट करेंगे, वी डोंट नो। सो लेट्स सी, ज्यादातर स्टूडेंट इसको फार्मूला अप्लाई करते हैं, बट इट्स अ लेंथी प्रोसेस। आप सिर्फ ये इमेज याद रखिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में आपका ये कॉर्नर हमेशा राइट एंगल होता है, और ये कॉर्नर सपोज कीजिए थीटा, या ये हो सकता है कि आपका ये ट्रायंगल, ये राइट एंगल है, ये कॉर्नर थीटा हो सकता है, दो टाइप से बन सकती है आपकी। थीटा इंपॉर्टेंट क्यों राइट एंगल में, थीटा के जो फ्रंट साइड है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, इसमें ये परपेंडिकुलर होगा, और रिमेनिंग दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली इसमें ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। सो थीटा की पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो इसमें देखिए आप कैसे साइन, कोस और टेन को फाइंड आउट करेंगे डायरेक्टली फ्रॉम दिस फिगर, डोंट रिमेंबर दिस। सो जिस कॉर्नर में आपका थीटा है, ये सपोज कीजिए थीटा है रेड में, तो जिस कॉर्नर पे थीटा आपको वहां से कोस मिल जाएगा इजीली। कैसे, इस डायरेक्शन में जाइए आप, b/h, दिस साइड डिवाइड बाई, तो कोस आपको मिल गया b/h, जहां पे आपका थीटा है। जिस कॉर्नर में आपका 90 राइट एंगल है, वहां पे आपको 10 मिल जाएगा जी। कैसे मिलेगा, 10 p/b, इस डायरेक्शन में घूमिए आप, p/b, सो p/b। साइन आपका जो रिमेनिंग कॉर्नर रहेगा उस पे साइन मिलेगा आपको, इस डायरेक्शन में घूमिए आप,
इसका मतलब क्या हुआ, p से स्टार्ट कीजिए, p डिवाइड बाई h, so p by h. So you can easily, by seeing the figure only, you can put like this. So tan 4/3 को कैसे लिखेंगे आप, tan ये राइट कॉर्नर में है, राइट एंगल वाले कॉर्नर में tan मिलता है, तो आपको tan में हम ऐसे घूमते हैं, तो ये 4 होगा आपका ये साइड और ये आपका 3 होगा, so 4/3. So remaining side Pythagoras form से find out कर सकते हैं आप 5. So let's solve certain question based on this. So इसमें 3 स्टेप प्रोसेस आपका इस तरह, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, tan x 4/3 आपका, tan x इज इक्वल टू 4/3, आपको ट्रायंगल में पुट कीजिए इसको, ये राइट एंगल है, ये 4/3 होगा आपका, tan दिस डिवाइड बाय दिस, इस कॉर्नर में ना, सो ये आपका 5 होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर द रूट. सो अभी आप sin x फाइंड आउट कीजिए इस ट्रायंगल में. sin x क्या होगा आपका, सपोज कीजिए थीटा आपका, तो sin x होगा 4/5, यही हुआ ना आपका 4/5 इस कॉर्नर में, तो sin x होगा आपका 4/5. cos x आपका थीटा वाला कॉर्नर है, ये कॉर्नर 3/5, इस तरह घूमता है ना cos के लिए आप, तो cos x हो गया आपका 3/5. तो sin x और cos x की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, आप यहाँ पे पुट करेंगे तो इजीली यू कैन कैलकुलेट, इजी क्वेश्चन, आंसर इज 3. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप थोड़ा सा चेंज है कि इसमें tan x दिया था आपको 4/3, इसमें ये कंप्लीट गिवन है की वैल्यू है 2, सो इसको पहले सिंप्लीफाई कीजिए इस फॉर्म में. सो tan को मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ t से, प्लस कोट, t प्लस कोट डिवाइड बाई t माइनस कोट, सो दिस इज गिवन योर 2 को मैं लिख रहा हूँ 2/1. सो ये देखिए, आप रेशियोज के चैप्टर में पढ़ेंगे आप, ये कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो का रूल इस पे लगेगा आपको. उसमें क्या है कि आप पहले ये दोनों को ऐड करेंगे, आंसर हर को t प्लस सी प्लस टी माइनस सी, डिवाइड दोनों को माइनस करेंगे, इसको और इसको, t प्लस सी माइनस टी माइनस सी. सिमिलर ऑपरेशन आप इस साइड लगाइए, 2 प्लस 1 और 2 माइनस 1, सो ये होगा आपका 3/1. तो इसमें c कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको ऊपर बचेगा 2t, नीचे आपका t कैंसिल होगा, नीचे 2c, 2 से 2 कैंसिल, 3/1. सो कोट को आप लिख सकते हैं 1 बाई कोट, क्योंकि रिवर्स है कोट tan का, तो 1 बाई कोट c को आप लिख सकते हैं t. सो ये होगा आपका t स्क्वायर, ये 3/1, तो tan होगा आपका √3/1, तो √3/1 हो जाएगा tan आपका. सो यू नो, नाउ पुट इन द ट्रायंगल. ट्रायंगल में आप पुट करेंगे तो क्या होगा कि tan आपका ये राइट एंगल जो है जिसपे, तो आप ऐसे घूमते हैं tan के लिए, सो √3 आपकी ये साइड हो जाएगी और 1 आपकी ये. सो ये पाइथागोरस थ्योरम से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये आएगा आपका 2. सो आप फाइंड आउट कीजिए क्या करना है, sin x आपको करना है फाइंड आउट. तो sin x क्या होगा आपका, इस कॉर्नर में इस तरह घूमते हैं हम sin के लिए, तो √3/2 योर आंसर, दैट इज योर आंसर. सो विद इन सेकंड्स यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन. सो ये जो सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट सिमिलर, यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन आल्सो. नाउ वी विल सॉल्व वन मोर क्वेश्चन, दिस वन sin 17 है, सपोज कीजिए कि आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल है, sin 17x/y गिवन है, मींस sin गिवन है, ये सपोज कीजिए आपका थीटा है, तो sin के लिए आप ये घूमते हैं इस साइड से इस साइड, इस कॉर्नर में, तो ये आपका x y, ये y हुआ, गिवन है x/y. तो पाइथागोरस थ्योरम से दिस विल बी योर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. अभी फाइंड क्या करना है आपको, sec 17 माइनस sin 73, तो sec 17 कितना हो, cos का रिवर्स है आपको, तो cos आपका थीटा वाला कॉर्नर पे मिलता है ना हमेशा, cos ही है, तो sec इसका उल्टा होगा ये, तो इस साइड से इस साइड, सो y डिवाइड बाई ये साइड, सो y डिवाइड बाई y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस sin 73, तो 7 ये 17 है अगर एंगल गिवन है sin 17, अगर तो ये ऑटोमेटिकली 73 होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में आपका ये सम 90 है, ये एंगल ऑलवेज 90 होता है, और इनका सम जो है वो 19 होता है, तो ये 17 होगा तो 73 होगा. सब फोकस कीजिए, ये थीटा है अब आपका, मैंने कहा ना थीटा पे फोकस कीजिए आप, तो ट्रायंगल आपकी इस टाइप से है, ये थीटा है आपका 73, सो ये थीटा है, तो ये कोस को रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन को ये रिप्रेजेंट करेगा, तो साइन का वैल्यू अब क्या होगा, साइन 73 का क्या होगा, this side divided by this, so y square minus x square divided by, don't do mistake here, please observe it properly. So LCM होगा इसका y into y square minus x square, ये y से आएगा आपका y square minus y square plus x square, so y square cancel, this is your answer. So very easily you can solve, just practice certain questions based on these values, put these values in the triangle and your question will be finished. So now let's go to the next approach, next type of questions जिसमें आपका एंगल्स होंगे. लेट मी आस्क ए क्वेश्चन कि आप sin 90 माइनस थीटा आपको दिया है, तो आप इसको किस तरह सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, हाउ.
इट इज ए सिंपल प्रोसेस, 2 स्टेप प्रोसेस है। इसमें फर्स्ट स्टेप है कि चेंज और नो चेंज देखना है आपको, सेकंड में आपको साइन देखना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो फर्स्ट स्टेप देखते हैं कि चेंज और नो चेंज। चेंज और नो चेंज आपको इस टेबल से देखना होगा कि जब भी आपको जो ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, ये इस फॉर्म में मिले तो 90 प्लस माइनस थीटा है तो आपका चेंज होगा, 270 प्लस माइनस थीटा तो भी आपका चेंज होगा, और 180 और 360 है तो नो चेंज, एनसी नो चेंज। तो ग्रीन पट्टी पे आपका चेंज होगा कि 90 है प्लस माइनस या 270 प्लस माइनस, तो चेंज होगा। चेंज क्या होगा? साइन का चेंज होगा कोस में और कोस का साइन में, टेन का कोट में और कोट का टेन में, और सेक कोसेक कोसेक सेक में। तो साइन आपका कोस में चेंज हो जाएगा क्योंकि 90 पे है, तो ये कोस थीटा लिखेंगे आप चेंज करके इसको, साइन को। अब जाते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप में हमें साइन देखना है, पॉजिटिव या नेगेटिव। साइन देखेंगे हम क्वाड्रेंट की हेल्प से, इस डायग्राम में, इस फिगर की हेल्प से। सो ये आपकी जीरो लाइन, ये 90 डिग्री की लाइन है, ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड आपका ये थर्ड है और ये फोर्थ है। इसको याद कीजिए आप साइन को कास्ट रूल से। फोर्थ क्वाड्रेंट से स्टार्ट कीजिए, सी कॉस पॉजिटिव, ए ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव और टी पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव। सो ये रूल आपका कास्ट रूल, सी ए एस टी। सो जब भी आपका जो 90 माइनस ये थीटा, ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे है, इसकी वैल्यू यहाँ लाई करती है, तो ऑल पॉजिटिव मींस साइन कोस टेन कोट एवरीथिंग, ऑल साइन रेशियोज विल बी पॉजिटिव। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है यहाँ पे, तो आपका सिर्फ साइन, एस फॉर साइन, और उसका रिवर्स क्या होता है, कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड में आपका टेन और कोट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। फोर्थ में आपका कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। इस टाइप से आप फाइंड आउट कर सकते हैं साइन। अब देखिए 90 जो माइनस थीटा है, ये जो है ये आपका लाई करेगा यहाँ 90 माइनस, कुछ माइनस कर रहे हैं ना 90 में से हम कुछ घटा रहे हैं, तो इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर कुछ ऐड करते हैं तो हम इस साइड होता है, अभी कुछ माइनस कर रहे हैं तो इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आपका एवरीथिंग इज पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, फॉर ऑल पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा। लेट मी आस्क वन मोर क्वेश्चन। अगर आप ये लिख दें tan 180 माइनस थीटा, तो इसको आप कैसे सोल्व करेंगे? तो 2 स्टेप प्रोसेस आपका, फर्स्ट में चेंज या नो चेंज देखेंगे। तो 180 पे आपका क्या है, 180 पे नो चेंज, तो 10 को 10 ही रखेंगे, 10 को 10 लिख देंगे। सेकंड आपको साइन चेक करना, साइन आप यहाँ से चेक करेंगे इस क्वाड्रेंट की हेल्प से। तो 180 माइनस थीटा कहाँ लाई करेगा आपका, 180 लाइन ये है आपकी, 180 माइनस थीटा कुछ माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या, साइन पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब, तो 10 नेगेटिव होगा आपका, तो ये नेगेटिव साइन लगाएंगे, तो ये लिखा जाएगा इसके इक्वल। तो इस टाइप की टेबल से आपके 2 स्टेप प्रोसेस से आपके बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आएंगे। सो प्लीज प्लीज सोल्व ए नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम हियर। ये एक स्मॉल सा टेबल, आपको इसको भी आप देखिए एक बार, कि माइनस थीटा होता है जब क्या होता है कि कोस और सेक माइनस थीटा को प्लस कोस थीटा और सेक थीटा लिखा जाता है, बाकी सब नेगेटिव। सो यू कैन आल्सो सी दिस। सो नेक्स्ट वी सी कि एंगल बेस्ड में हमें ये डिस्कस कर लिया 2 स्टेप प्रोसेस। अब ये एलिमेंट्री टेबल है, इसको डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है कि साइन की जो वैल्यूज हैं 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 डिग्री एंगल पे, 90 डिग्री कितना होगा, तो लेट्स सी कैसे फाइंड आउट करते हैं इनको। सो साइन है ये आपका, ये 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90। सो आप इसको किस तरह लिखेंगे, 0 से स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4, और सबको डिवाइड कीजिए 4 से, और सबका लीजिए रूट। तो होगा क्या, आपका साइन की वैल्यू आ जाएंगी, साइन 0 होगा आपका 0, ये 0/4 है ना, ये 1/4 का रूट लेंगे तो 1/2, ये 2/4 ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, ये आएगा 1/√2, और ये आएगा आपका √3/2, और ये आएगा 1, 4 से 4 कैंसिल होगा। तो ये आपकी साइन 0 की वैल्यू आ गई, 30 की वैल्यू, 45 की और 60 की वैल्यूज होगी। कोस की वैल्यूज भी इजी है, जस्ट आप रिवर्स में लिख दीजिए सारा को, 1 से स्टार्ट कीजिए आप 1, फिर लिखेंगे आप √3/2, और फिर लिखेंगे आप 1/2, √2, और फिर 1/2, लास्ट में आप लिखेंगे 0। सो कोस की वैल्यूज होगी आपकी, जस्ट रिवर्स में लिख दिया। टेन की वैल्यूज भी सिंपल है, आपको टेन को आपको पता है साइन बाई कोस होता है, तो ये जो वैल्यूज हमने फाइंड आउट किए हैं, साइन बाई कोस लिख दीजिए, दिस वैल्यू डिवाइड बाई दिस, 0 आएगा, ये वैल्यू डिवाइड बाई दिस, तो 10 की वैल्यूज आपकी इजीली आ जाएंगी। सो यू कैन आल्सो मेमोराइज दिस। और इनके रिवर्सेस की वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। सपोज कीजिए कोसेक 30 आपको फाइंड आउट करना है, तो साइन का पता है आपको, कोसेक साइन का रिवर्स होता है, तो साइन की 30 कितना है, 1/2, तो कोसेक का 30 कितना होगा आपका, रिवर्स कर दीजिए इसको, आपको 1/2 को 2/1 लिख दीजिए। इस टाइप से इस टेबल को आप इजीली मेमोराइज कर सकते हैं या फाइंड आउट भी कर सकते हैं इस तरह से। नाउ लेट्स सॉल्व सर्टेन क्वेश्चंस। हम इनको कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेस्ड क्वेश्चंस है, मल्टीप्लिकेशन चेन होती है आपकी, पूरे मल्टीप्लिकेशन चेन है ये। तो इसमें देखिए कोट 12 और कोट 78 में क्या रिलेशनशिप है। तो कोट 12
और जो 78 है, 12 और 78 है, सम इनका 90 डिग्री है। सिमिलरली 38 और 52 का सम 90 है, तो इनका सम 90 होता है, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोले जाते हैं। सो कोट 12 और ये लास्ट वाला आपका कोट 78। तो कोट 78 को आप क्या लिखेंगे? कोट 78 को आप लिख सकते हैं 90 माइनस 12। सो 90 पे आपको पता है 2 स्टेप प्रोसेस है, आपने लास्ट में डिस्कस किया ना, आपका ये 90 पे चेंज होता है। तो 90 पे चेंज होगा तो आपका कोट को 10 लिखा जाएगा, और ये 12 होगा आपका, 10 12 होगा। तो कोट 78 को आप लिख सकते हैं 10 12। सो 10 12 और ये कोट 12 है, ये मल्टीप्लीकेशन में है यहाँ पे, तो ये आपका 10 12 लिखा जा सकता है। तो ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि कोट और 10 रिवर्स होते हैं। सिमिलरली ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि इसको आप लिख सकते हैं 10 38। बचेगा आपका कोट 60। कोट 60 की वैल्यू आप यहाँ से पुट कीजिए 60 डिग्री। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपका ये 10 4 है, और लास्ट वैल्यू क्या है 10 86। तो ये 10 और 86 की सम आपका 90 है। सिमिलरली इसका 30 43 और 47 का सम भी 90 है। सो 10 86 को आप क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 4 लिख सकते हैं, और 90 पे चेंज होगा 10 कोट में, और ये लिखा जाएगा 4 कोट 4। तो 10 4 और कोट 4 कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के रिवर्स है, ये कैंसिल होगा, इसी सिमिलरली ये भी कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर आएगा आपका 1। सिमिलरली ये, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेस्ड है, इनको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली आप कैंसिल कर सकते हैं इस तरह विदाउट ऑल दिस इज फॉर ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक्सप्लेन किया है ये सारा कुछ। तो डायरेक्टली आप कैंसिल कर सकते हैं इनको अगर सम 90 आ रहा है तो। फोर्थ क्वेश्चन आपको डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर सकते हैं sin 60 cos 30 इस टाइप से, इस टेबल को यूज करके डायरेक्टली वैल्यू पुट कीजिए, यू कैन इजीली कैलकुलेट दिस। सो अभी ये जो टाइप था आपका एंगल बेस्ड क्वेश्चंस का, ये सोल्व हो गया आपका। इस टाइप के एंगल्स हैं, किस तरह से सोल्व करेंगे आप। नेक्स्ट अप्रोच देखते हैं। नेक्स्ट टाइप में क्या आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज फाइंड आउट करना होता है। मैक्सिमम मिनिमम में आपको 3 टेबल याद रखिए। फर्स्ट टेबल को हम डिस्कस करेंगे जिसमें इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, cos थीटा और ये इसका रिवर्स होता है sec। ऐसे होता है a cos थीटा प्लस b sec थीटा। ये जो दो टर्म्स हैं cos थीटा और ये sec थीटा, ये ऑलवेज रिवर्स होती है। अगर यहाँ पे sin हुआ तो यहाँ पे आपका cos sec होगा, यहाँ पे आपका tan हुआ तो यहाँ पे cot होगा, ये रिवर्स में होते हैं हमेशा, तो ही ये फार्मूला लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला लगाइए 2 रूट ए बी। लेट अस सोल्व इक्वेशन। ए बी आपका ये ए और बी। थर्ड क्वेश्चन को देखिए आप, इसमें 10 है और ये कोट है, ये रिवर्सिस है एक दूसरे के। तो ए आपका 4 है, यहाँ बी 9 है, तो 2 ए आपका 4 है, बी 9 है, तो ये होगा आपका 236, ये होगा 2 into 6, ये होगा आपका 12 और आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट में आपका ये टेबल, इसमें अगर ए साइन थीटा और बी कोस थीटा इस टाइप से कोई हो, साइन और कोस की टर्म्स हो, साइन बस दो ही, या साइन साइन की टर्म हो या कोस कोस की टर्म्स हो, तो आप डायरेक्टली तीनों के लिए डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट प्लस माइनस, प्लस होगा आपका मैक्सिमम के लिए और माइनस होगा आपका मिनिमम के लिए। सो लेट्स सी वन क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, इसमें क्या है, ये साइन और ये कोस, तो ये अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट ये फार्मूला। तो ए यहाँ पे 3 है, बी 4 है आपका, तो ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस बी 4 का स्क्वायर, ये होगा आपका 9 प्लस 16 अंडर द रूट, ये 25 अंडर द रूट, ये 5। सो आपको क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप लेंगे पॉजिटिव साइन, तो प्लस 5 आपका आंसर होगा। नाउ लेट्स डिस्कस थर्ड टेबल। अगर इन दोनों टेबल से आपका सोल्व नहीं हो रहा, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लग रहा है, तो आप थर्ड टेबल को देखिए। साइन एक्स और कोस एक्स की वैल्यू, साइन एक्स कोस एक्स, एक्स चाहे कुछ भी हो यहाँ पे, एनीथिंग एक्स, ये हमेशा लाई करेगा -1 और 1 में मैक्सिमम मिनिमम। सो -1 और 1, अगर ये स्क्वायर है साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, तो मैक्सिमम मिनिमम 0 और 1 होगा। अगर ये मल्टीप्लिकेशन में साइन एक्स कोस एक्स, तो ये होगा। आप इसको मेमोराइज कीजिए। देखिए आप फोर्थ क्वेश्चन को, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 3 कोस स्क्वायर थीटा, इसको आप किस तरह लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इस टर्म को आप ब्रेक करके इस तरह लिखिए 2 + 1। सो ये होगा आपका 2 कॉमन, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस दिस कोस स्क्वायर थीटा, ये होगा आपका फार्मूले से बाई साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है आपका 2 into 1, प्लस में कोस स्क्वायर थीटा का मिनिमम कितना है आपका इस टेबल से, कोस स्क्वायर 0 है मिनिमम आपका, तो ये 0, ये होगा आपका 2 आंसर। दिस इज मिनिमम वैल्यू, लिस्ट वैल्यू। तो इस टाइप से आप ये 3 टेबल्स का यूज करके मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चंस कोई भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट अप्रोच। इसमें हम डिस्कस करेंगे लास्ट टाइप, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस। इस टाइप के इक्वेशंस मिलेंगे आपके, सारे इक्वेशंस है। इन इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस में जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, फार्मूला यूज करते हैं, लेकिन आई विल रिकमेंड डू नॉट यूज फार्मूला प्लीज, क्योंकि आपका 3 से 4 मिनट आप फार्मूला यूज करके लेंथी प्रोसेस से क्वेश्चन सोल्व करेंगे, फिर भी गारंटी नहीं आपका आंसर आएगा। तो इन कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्या होता है कि एक क्वेश्चन पे 3-4 मिनट वेस्ट किए और आपका क्वेश्चन आंसर रॉन्ग है, यू आर आउट ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि आपका पेपर छूट जाएगा। सो डोंट यूज फार्मूला।
देन हम क्या करेंगे, गैस वर्क करेंगे। हम किससे करेंगे, 45 ट्रायंगल से। गैस वर्क से आप ये 45 ट्रायंगल हमने डिस्कस किया ऑलरेडी। तो इससे क्या होगा, आप इजीली विद इन 20-30 सेकंड सोल्व कर सकते हैं। देखिए हम फोर्थ क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दैट इज फर्स्ट सोल्व सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में है cos 6 है, तो ये मान लीजिए थीटा आपको ये 90 है, तो cos कैसे लिखते हैं आप, ये दिस डिवाइडेड बाय दिस 1/√2 की पावर 6 प्लस sin 6। sin क्या आपका ये 1/√2 की पावर 6, इसको कैसे लिखेंगे आप 1/8, इसको लिखेंगे आप 1/8, ये होगा आपका 1/4। तो आंसर में देखिए आप 1/4 कौन सा है, ये आपका 1/4 आया। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है कि 1 - 3 और ये है cos a। cos a आपको पता है 1/√2 और sin a इंटू sin a 1/√2 और इसका स्क्वायर है, तो ये आएगा आपका 1 - 3 1/2 स्क्वायर, ये आएगा 1 - 3/4, ये आएगा 1/4। सो 1/4 पहला ही ऑप्शन आ गया, 1/4 आपका यही आंसर हो गया। नाउ लेट्स सॉल्व वन मोर। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है कि आपका ये 45 ट्रायंगल 1/√2 अप्लाई करेंगे, ये सपोज कीजिए थीटा है। तो कोशक क्या होगा आपका, क्योंकि ये कोस सॉरी अगर ये साइन है आपको पता है ये साइन ऐसे लिखते हैं, तो कोशक साइन का रिवर्स है, तो कैसे लिखेंगे आपको √2 और साइन को लिखेंगे आप साइन ये आपका 1/√2 स्क्वायर ऑफ दिस प्लस आपका ये सेक। सेक को लिखेंगे आप ये कोस होता है, इसका रिवर्स आप लिखेंगे तो √2 और कोस को लिखेंगे आप इस ट्रायंगल से 1/√2 स्क्वायर प्लस कोट को लिखेंगे क्योंकि 90 डिग्री एंगल पे आपका बताया ना मैंने कि आपका tan और कोट यहाँ से मिलता है, तो tan और कोट आपका 1 होगा, तो 1 - 1 ये आपका 0 हो जाएगा लास्ट वाला। इसको सोल्व कीजिए, ये आएगा आपका 1/√2 स्क्वायर प्लस आप एलसीएम लेके इसको सोल्व कीजिए, ये भी आएगा 1/√2 स्क्वायर, ये होगा 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1, तो 1 आपका आंसर है ऑप्शन 2 पे। यू कैन इजीली कैलकुलेट दिस। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन होता है कई बार ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा का। ये जो क्वेश्चन है इनमें ध्यान से देखिए, आप ऑब्जर्व कीजिए, a - b का स्क्वायर है आपका और ये भी a - b का स्क्वायर। सिमिलरली इसी क्वेश्चन में भी a + b का स्क्वायर है। तो ये एक्चुअली अलजेब्रा से ड्राइव्ड होते हैं। अलजेब्रिक जो फार्मूलाज होते हैं आपको, उन्हीं को बेस करके ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो उस टाइप से आप फार्मूला यूज करके भी इनको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, उसमें आपको ऑब्जर्व भी करना पड़ेगा। सो बेटर है कि आप गैस वर्क ही करें 45 ट्रायंगल से। सो नेक्स्ट आपका कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का कई बार सर्ड्स और आइडेंटिटी के साथ कॉम्बिनेशन कर दिया जाता है। अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, x + 1 x = 2, देन फाइंड x 100 + 1/x 100 = 2। सो ये x1 होता है, इसमें ये आइडेंटिटी है अलजेब्रा की, जिसमें x आपको हमेशा 1 ही होता है, 1 + 1 = 2। सो इस टाइप का ये ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कर दिया बस ये सारा कुछ। इसमें क्या लिखा कि sin x लिखा प्लस कोशेक x लिखा = 2, ये दिया हुआ आपको। तो ये sin x क्या है, मानिए कि x है और ये कोशेक x एक्चुअली इसका रिवर्स है, तो x का रिवर्स क्या होगा 1/x = 2। तो सिमिलरली यही क्वेश्चन है, बस इसको ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसमें sin x क्या होगा आपका 1, कोशेक x भी 1 होगा आपका, तो ये 1 की पावर 100 प्लस 1 की पावर 100 ये आपका 2 आएगा, 1 + 1। सो सिमिलरली ये क्वेश्चन है, बस ये अलजेब्रा से ड्राइव्ड क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री में। ये आपके ऑब्जर्वेशन से आपको लास्ट के 5-6 साल के आपके क्वेश्चन पेपर उठाइए और ऑब्जर्व कीजिए, आपको ये सारे अलजेब्रिक से ड्राइव्ड है। सो लेट्स हैव ए समरी। समरी में क्या है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को हम फिर से देखेंगे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को हमने सोल्व किया, इस टाइप के क्वेश्चंस को दो ट्रायंगल यूज करके 45 45 30 60 इजीली। सेकंड हमने देखा कि वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन जहां पे हैं ये 4/3, तो इनको हमने ट्रायंगल्स में पुट किया ऐसे 4 और 3, इसको और इजीली सोल्व कर लिया इस टाइप से। थर्ड एंगल बेस्ड क्वेश्चंस, इनमें हम एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है उस टाइप से हमने टेबल से सोल्व किया। मैक्सिमम मिनिमम हमने दो शॉर्टकट्स देखे आपके, और विदाउट शॉर्टकट्स भी हम सोल्व कर सकते हैं इस टाइप से। फिफ्थ में हमने इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस को किया, जिसमें हमने गैस वर्क किया, मोस्ट इंपोर्टेंट गैस वर्क किया। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, जस्ट 45 ट्रायंगल 1/√2 से हम गैस वर्क कर सकते हैं। So this is the end of your lecture. Practice yourself at least 20-30 questions daily. So if you want to buy this full course on Quant SSC, full course without formulae, new approaches, it is only rupees 2000. It is affordable, you can easily buy. You buy at what, www.viziq.com courses, and this is course name complete, you type this or you type this complete on Google, you will get your answer. So ये आपका कोर्स कंटेंट होगा एसएससी सीजीएल के लिए, सारा कवर किया है क्वांट में आपका विदाउट फार्मूले, यू कैन इजीली बाय इट एट। सो दिस इज एंड ऑफ योर लेक्चर, थैंक यू।